तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, जिसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु एक कमी है, अब वो है संतति की। धन का अभाव नहीं है। इसके बारे में इतना तक लिखा है भागवत में, बोले आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा। बोले ये कौन है जिसने सर्व वेदों में विशारद कर रखी है। पूरे गांव में उसकी तोती बोलती है महाराज, पूरा गांव उसका शिष्य है। धन के, वैभव की, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी दी तो भगवान ने एक दी। बोले क्या? बोले संतति नहीं है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये जो कमी शब्द है ना, कमी हर मनुष्य के पीछे लगी हुई है, हर जीव के पीछे लगी हुई है। कमी क्यों लगी हुई है? क्योंकि जब तक जिंदगी में कमी नहीं होगी तो वो जो पूर्ण है उसकी याद कभी नहीं आएगी, क्योंकि कमी की पूर्ति करने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। और जिसके जीवन में कमी नहीं है वो तो साधारण सी बात है, कमी ना। अब आप जोड़ लो क्या निकलता है, कमी ना, प्रेम से बोलो। कमी तो रहती है साहब, कमी रहती है। यहां पर महाराज संतति की कमी होने के कारण एक गाय थी, वो भी बांझ थी, पत्नी तो बांझ थी, पत्नी का नाम था धुंधली। बहुत बड़ा विषय है, परंतु चूंकि कथा को शब्द श्रवण करते ही रहते हैं, इसलिए भाव को श्रवण करें, सार को श्रवण करें। एक दिन की बात है, आत्मदेव के हृदय में पीड़ा उठी। बोले इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, इतना धन मैंने कमाया किसके लिए? अरे अब इसको भोगने वाला कोई नहीं है, तो मेरा जिंदा रहने का क्या औचित्य है? चला गया महाराज, मरने वाला था। चूंकि ब्राह्मण था, सर्व वेद विशारद, जिसने सारे वेदों में विशारद कर रखी थी, उसके अंदर विवेक था। वो जब कूदने वाला था कुएं में, तभी उसके विवेक ने घंटी बजाई। और क्या घंटी बजी कि सामने संत के चलने की आवाज आई। सोचा बोले मरना तो है ही है, क्यों ना संत को प्रणाम कर लूं, तभी मर जाऊंगा। बस इसी ने कमाल कर दिया। बेनो सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता। और यहां सत्संग मिला किसका? बोले संत का। संत को प्रणाम किया, संत को प्रणाम किया तो संत ने आशीर्वाद दिया, एक प्रश्न कर दिया। प्रश्न ने पूरी जिंदगी बदल दी महाराज, उसके पूरा चरित्र ही बिल्कुल चरित्र बदल दिया। संत ने कहा भाई क्या कर रहे हो? तुरंत कहा महाराज मरने जा रहा हूं कुएं में। बोले क्यों? बोले महाराज भगवान ने सबको दिया, संत वो बच्चा नहीं दिया, संतति नहीं दी, इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। बोले मरने जा रहे हो? हद हो गई, कौन हो तुम? बोले ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण होके ये तुच्छ से ये कैसे ब्राह्मण हो? क्या नाम है? बोले मेरा नाम है आत्मदेव। आत्मदेव? अरे तुम वही तो नहीं है इस गांव के मुखिया, इस गांव के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान ब्राह्मण? बोले हाँ साहब मैं वही हूं। बोले आप ब्राह्मण होके आपके अंदर ये इतना इतना क्लिष्ट विकार? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, ये छोटा सा जो ज्ञान आपके अंदर, ये छोटा से जो विकार आपके अंदर आया है, इसको त्याग दो। बोले क्यों त्याग दो? बोले बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ होती है। विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासनम, विवेक को धारण करो और इस संसार का त्याग करो। बोले मुझे नहीं महाराज आपके प्रवचन सुनने। बोले क्यों? बोले प्रवचन सुना के तो मैं खुद ही यजमानी करता हूं, कुछ कर सकते हो तो बताओ। बोले चाहते क्या हो? बोले संतान चाहिए। बोले संतान चाहिए तो ठीक है भाई, अपना मस्तिष्क दिखा भाई, मस्तिष्क देख के हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं। मस्तिष्क को मैं ऊपर जो बाल लगे हुए थे उसको हटाया और देखकर तुरंत कहा, बोले सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवचा नैवचा। बोले तू एक जन्म की बात कर रहा है, तेरे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। और जैसे ही कहा कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, सज्जनों ये विवेक का काम है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज को। ये ब्राह्मण के अंदर विवेक मजबूत हो ना तो बहुत से काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। आज वो जो ब्राह्मण आत्मदेव था वो घबराया नहीं, डरा नहीं, वो रोया नहीं। बोले उसको उसके अंदर एक विश्वास की लहर, एक अलग ऊर्जा जागृत हो गई। और ऊर्जा ऐसी जागृत हुई कि चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज पुत्र दे दो।
बोले भैया मैं क्या कह रहा हूं, तू क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूं कि तेरे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। बोले महाराज मैंने आपकी सुन ली, अब आप मुझे पुत्र दे दो। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि तेरे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। ब्राह्मण कहता है सर्व वेद विशारदा, ऐसा ही ब्राह्मण नहीं हूं, वेदों में विशारद कर रखी है और मैं जानता हूं कि आप क्या कहने वाले, और मैं ये भी जानता हूं कि आपके कहने का अर्थ क्या है। आप कह रहे हैं कि मेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अरे आप इतने तेजस्वान हैं कि इस जन्म में रहकर 7 जन्मों में घुसकर ये पता कर सकते हो कि मेरे संतान नहीं है, तो क्या इस जन्म में मुझको एक संतान नहीं दे सकते? इतना कहा है। संत ने कहा बच्चा तुझे विश्वास है? बोले पूर्ण विश्वास है। ठीक है, झोले में से एक फल निकाला, हाथ में दे दी, पत्नी को खिला देना, सौभाग्यवती होगी, तुम्हारे बड़ा सुंदर पुत्र होगा। बोले ठीक है महाराज। आज महाराज बड़ा प्रसन्न होके चल दिया और धुंधली को वो फल दिया। धुंधली ने उस फल को देखा, कहा बोले ये क्या है? बोले इसको खा लेना और तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। बोले किसने दे दिया? बोले संत ने दिया है। बोले अच्छा। तुरंत महाराज वहां से वो तो निकल गए। वहां से वो तो निकल गए, लेकिन धुंधली का विचार थोड़ा गंदा था। उसने विचार किया कि बोले महाराज पहली बात तो मैं संतति चाहती नहीं, होती है महिलाओं का अपना अपना स्वभाव होता है, और दूसरी बात बोले पता नहीं किस बाबा से ये फल ले आए, पता नहीं क्या हो, मैं नहीं खाती। पड़ोसन को बुलाया, सहेली को, उसको दे दिया। बोले तेरे यहाँ पर भाई संतान की कमी नहीं है, एक काम कर। बोले क्या? मुझे लगता है तू गर्भवती, अपने जो भी पुत्र हो वो मुझको दे देना, और भैया जो है मैं तुझे धन दे दूंगी। बोले वो तो बात ठीक है, लेकिन इस फल का क्या करें? बोले एक काम करो, इस फल को आप गाय को खिला दो। तुम्हारे यहाँ बांझ है तो संत का भी पता चल जाएगा संत का फल कैसा है। महाराज ऐसा ही किया, फल को गाय को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ, 9 महीने हुए। यहाँ तो वह गर्भवती होगी और यहाँ पर महाराज 9 महीने की वो गर्भवती थी। 9वें महीने बाद जब गर्भ से बालक उत्पन्न हुआ तो प्रदान किया और कुछ धन लेकर वह पड़ोसन चली गई। यहाँ गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ा अद्भुत बालक था, पूरा शरीर मानव का लेकिन कर्ण गाय के। यहाँ धुंधली ने जो पुत्र अपने पास में रखा था महाराज वो बड़ा काला था, जबकि ब्राह्मण गोरा। काला ब्राह्मण बहुत खतरनाक होता है, प्रेम से बोलो। लेकिन ये काला, महाराज विवेक ने उसकी घंटी तो बजाई, बोले काला कहां से पैदा हो गया ये काला कहां से आया? तो तुरंत पूछा महाराज ये कैसे देवी काला? अरे काला तुम्हारे फल ऐसा लेके आए थे कि काला फल था इसलिए काला हो गया। धुंधली ने बात को घुमा दिया पति को। भैया पत्नी के अंदर बहुत अच्छी कलाएं होती हैं जो पति को 2 मिनट में हंटर में ले लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कृपा परवर्षित हुई है और यहाँ पर दोनों बड़े हुए और यहाँ पर दोनों का नाम कियत्कालेन तौ जातौ तरुणो तनयावो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गाय के जो बालक हुआ महाज्ञानी गोकर्ण हुआ और धुंधली के जो बालक हुआ महादुष्ट धुंधकारी हुआ। समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात है, धुंधकारी ने महाराज इतना उद्यम किया, ब्राह्मण है मांस नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण है मदिरा नहीं पी। बोले जितने भी अवगुण थे सांसारिक, वो सारे के सारे अवगुण इस ब्राह्मण में आ गए। भैया जब भी ब्राह्मण अवगुणों से ग्रसित होता है तो उसका पतन हो जाता है। एक दिन पिताजी ने टोक दिया, बेटा तू ब्राह्मण होके मांस का भक्षण करता है। पिताजी के गाल पे चांटा मार दिया। पिताजी अपना गाल लेके पहुंच गए कहां? बोले गोकर्ण जी के चरणों। बेटा तू ही मेरा एक सहारा है, मेरे बेटा ने मुझे गाल पे चांटा मार दिया। बोले पिताजी एक काम करो पैर छुओ जाके। बोले क्यों? बोले चांटा तो पड़ा लेकिन चांटा का असर जो हुआ ना वो सही जगह हुआ है। पहले से आप कभी मेरे दरवाजे पे नहीं आए, मैं आपको प्रणाम करता तो मेरी तरफ देखते नहीं थे क्योंकि मैं आपका खून नहीं था इसलिए ना। लेकिन देखो एक चांटे ने आपको मुझसे मिला दिया, उसको प्रणाम करो। बोले बेटा मेरे ऊपर कृपा कर। प्रकांड विद्वान थे गोकर्ण जी महाराज, क्योंकि असली पुत्र तो वही थे ना। महाराज यहाँ पर पिताजी से कहा पिताजी तुम चिंता ना करो और देह के प्रति आप अपनी ममता को त्याग दो। देहेस्तिमांस रुद्र अभिमतित्वजं तुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च
पश्यानुषम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नित्य राम पिबत्तम। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठाद। पिताजी को ज्ञान दिया, शरीर के बारे में बताया, ये देह बेकार है, मांस का पिंड बना हुआ है, इसके त्यागो, बेटे के प्रति जो तुम्हारी ममता है उसको खत्म करो और एक काम करो, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ चालू कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे करके पिताजी का तो कल्याण हो गया। यहाँ पर महाराज एक दिन माँ ने सोचा, बोले क्या करूं, पति तो चला गया, ये मुझे आती करता है, तो कुएं में कूद के उसने जान दे दी, स्वतंत्र हो गया। कौन? धुंधकारी। 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया और वैश्याएं आई थी धन के लोभ में। महाराज ठंड का समय थे, कोयले जल रहे थे, कोयलों को लिया, शराब पिलाई, उसके मुंह में डाल दिए, मर गया। धन लेकर बोल हुआ क्या? बोले प्रेत बन गया। अकाल मृत्यु जो मरे, जो काम करे चांडाल का। महाराज मर गया, प्रेत बन गया। प्रेत बन गया। गोकर्ण जी 4 धाम की यात्रा पर गए थे, लौट के आए तो ये कभी भैंसा बन जाता, कभी बकरा बन जाता और गोकर्ण जी को डराता। गोकर्ण जी हाथ में गंगा जल लिया, तुरंत छिड़क दिया, कौन है बता। तब महाराज वह प्रेत बोलता है, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितम मया। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी, मैं आपका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, आपका बड़ा भाई धुंधकारी। स्वकीय नैव दोषेण, मैं प्रेत योनि में चला गया, क्यों? बोले अपने खुद के दोष के कारण। स्वकीय नैव दोषेण, मेरी रक्षा करो। बोले तेरे लिए तो मैं पिंडदान कर आया। बोले उससे कुछ नहीं होगा। बोले महाराज क्या करें? बोले कुछ विशेष करो। तब गोकर्ण जी महाराज सूर्य के उपासक थे, सूर्य नारायण से प्रार्थना करी। सूर्य नारायण भगवान ने सत्कर्म बताया। बोले क्या? श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। गोकर्ण जी महाराज ने आज उस गांव में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। 7 गांठ का बांस बांधा है और उस प्रेत से कहा, भ्राता से कहे, भाई से कहा कि इस गांठ में, इसमें प्रवेश कर जा। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे, ऐसे करके 7 दिन में वह जो 7 गांठ का बांस था वो पूरा फट गया और उसमें से वह प्रेत निकला। ऊपर आसमान से एक जो है विमान आता है, उस विमान में बैठ के आज धुंधकारी ठाकुर जी के चरणों में जाकर लीन हो जाता है।